वो इतना काइंड हार्टेड रहता है, इतना दयालु रहता है, सबकी वो मदद करता रहता है, चाहे वो उसे जानता हो या नहीं जानता। इवन एक चोर की वो अपने बर्थडे पार्टी में मदद करता है। क्या वो चोर उसकी मदद पाकर, पैसे पाकर उन सबको वेस्ट कर देगा, या वो उस आदमी के पास दोबारा आएगा, वृद्ध आदमी के पास? ये इस चैप्टर में हमें देखना है। और इस चैप्टर का नाम अ मैन्स ट्रू सन क्यों पड़ा, ये भी हम समझेंगे, एक आदमी का सच्चा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है बड़ी सी दावत, बड़ी सी पार्टी थी। बीइंग हेल्ड, हेल्ड मतलब आयोजित करना। एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन हो रहा था इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। कोई निश्चित, कोई सभ्य या सज्जन पुरुष था, जाना माना, उसके घर में एक पार्टी का आयोजन हो रहा था। इट वॉज हिज बर्थडे, और उसका जन्मदिन था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, रिलेशंस का मतलब यहाँ पर रिश्तेदार, और उसके जो बहुत सारे रिश्तेदार थे, हैड कम, आए थे, फ्रॉम फार एंड नियर, दूर दूर से और पास से, टू ग्रीट हिम, उसका अभिवादन करने के लिए। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, एंटरटेन का मतलब यहाँ पे मनोरंजन करना कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, उसने अपने अतिथियों का ध्यान रखा। इट वॉज हिज ड्यूटी, क्योंकि उसका कर्तव्य था, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। उसका कर्तव्य था कि वो देखभाल करे, देम वेल, उन सब की अच्छे से। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही गेव अ ग्रेट फीस्ट, उसने बड़ी सी पार्टी दी। एंड द गिफ्ट्स, और जो गिफ्ट लाए थे मेहमान, विच द गेस्ट ब्रॉट, जो मेहमान गिफ्ट लेकर आए थे, वर प्लेस्ड, उनको रखा गया, इन द सेंटर ऑफ द होल, बिल्कुल बीचों बीच होल के। सो दैट, ताकि ऑल माइट सी हिम, ताकि सारे के सारे लाए हुए गिफ्ट्स को देख सके, इसलिए वृद्ध व्यक्ति ने सारे गिफ्ट सेंटर में रखे। एक्चुअल में वो ये दिखाना चाहता था लोग मुझे कितना चाहते, कितना प्यार करते हैं, और वो बिल्कुल फेयर हार्टेड था, सबके सामने सारी चीज़ें वो खोलता था। चलिए, When the feast was over, जब फीस्ट खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, and the guest had gone away, और जब सारे अतिथि वहाँ से चले गए, the man went towards the place, वो आदमी, जो वृद्ध आदमी था, वो एक ऐसे स्थान की तरफ गया where the gifts were, जहाँ पे गिफ्ट थे, and began to put them away carefully, और उन सभी गिफ्ट्स को सावधानी से वो दूर या अच्छे से अरेंज करने लग गया। As he did so, जैसे उसने गिफ्ट्स को सही तरीके से रखा, ही सडनली कॉट साइट, कॉट साइट का मतलब ध्यान देना या ध्यान पड़ना। अचानक उसकी आंखों पर ध्यान पड़ा, या ऐसे कह सकते हैं अचानक उसकी नज़र पड़ी, ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन्स हेड, कि एक आदमी की परछाई थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, कि हॉल के फर्श पर एक आदमी की परछाई पड़ रही थी। वो उस बूढ़े आदमी ने नोट की। ही न्यू, वो जानता था, दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, कि कोई तो है जो कहाँ छिपा हुआ है, छत पर। एंड रियलाइज, उस वृद्ध आदमी ने महसूस करा, दैट देयर वॉज अ थीफ अप देयर, कि जरूर वहाँ पे कोई चोर छिपा हुआ है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सैड, उस वृद्ध आदमी ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फैड, फीड, फैड, फैड, फैड होता है खिलाना, अभी तक सारे अतिथियों को खाना नहीं खिलाया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, डिश का मतलब खाना, व्यंजन, खाना दोबारा लाओ। ये बूढ़े आदमी ने ऑर्डर दिया अपने नौकर को, अभी एक अतिथि बाकी, उसको भी खाना खिलाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, वो अपने साथ बहुत सारे व्यंजन लाया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर, और अपने मालिक का इंतजार करा उस नौकर ने, टू टेल हिम टू सर्व देम, कि कब मुझे मालिक बोले और कब मैं इन खाने को सर्व करूँ, परोसूँ। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव, लेकिन उस वृद्ध आदमी ने उस नौकर को जाने के लिए कह दिया। एज ए विश टू बी अलोन, क्योंकि वो वृद्ध आदमी अकेले रहना चाहता था। देन लुकड अप एट द मैन, फिर उस वृद्ध आदमी ने ऊपर देखा उस आदमी की तरफ, हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ, जो छत पर छिपा हुआ था। एंड सैड, और बूढ़े आदमी ने कहा, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, ये तो अच्छी बात है कि आप मेरे बर्थडे पर आए मेरे घर पर। आई थॉट, मुझे लगा, दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, कि सारे अतिथि चले गए। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व, लेकिन तुम्हें तो अभी तक खाना परोसा नहीं गया है। प्लीज़ कम, कृपया आओ, एंड शेयर दिस हम्बल मील। हम्बल का मतलब विनम्र भी होता है, या आप बोल सकते हैं
ठीक ठाक खाना, आओ मेरे साथ, मील मतलब खाना, खाना खाओ। द थीव वॉज वेरी मच एफरेड, एफरेड का मतलब होता है डरना, चोर बहुत ज़्यादा डर गया। एज ही क्लाइम डाउन, जैसे वो उतरा फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से, उसके मन में डर था कहीं मुझे पकड़ा नहीं दिया जाए। बट ही वॉज सरप्राइज, लेकिन वो चौंक गया चोर, टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट, जब उसने पाया कि मेरे साथ भी ट्रीटमेंट व्यवहार अच्छा हो रहा है, किसकी जैसे, गेस्ट की जैसे, वो तो सरप्राइज हो गया। हिज होस्ट, होस्ट का मतलब होता है जो मेजबानी करता है, स्वागत करता जो होता है उसको बोला जाता है होस्ट। उसका जो स्वागत करता था, सर्व्ड हिम, अर्थात बूढ़े आदमी ने खाना परोसा विद ग्रेट कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है अच्छे व्यवहार से, शिष्टाचार से, तो अच्छे तरीके से, तो बोल सकते तमीज से उसने खाना परोसा। एंड व्हेन ही रोज टू लिव, देखिए रोज का मतलब गुलाब नहीं है, राइज रोज, सेकंड फॉर्म में उठना। जैसे ही वो चोर वहां से उठा जाने के लिए, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, बूढ़े आदमी ने उसको गिफ्ट दे दिया। एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स, और सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और खुद उसको कहाँ लेके गया, अपने गेट तक। कोर्टयार्ड मतलब आंगन के। तो आप खुद सोचिए, एक वृद्ध आदमी जिसके घर पर चोर आया, वो एक चोर को दरवाजे तक छोड़ने जा रहा है, उसको साथ ही साथ गिफ्ट भी दे रहा है, तो कितना महान आदमी होगा वो। आगे देखते हैं। सेवरल ईयर्स लेटर, सेवरल होता है अनेक, कई सालों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, उस बूढ़े आदमी की जो बर्थडे की पार्टी थी दोबारा आयोजित की गई। जानते हैं बर्थडे मनाया जाता है बार बार कई सालों बाद। मैनी गेस्ट केम, कई अतिथि आए, एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था लोगों के द्वारा। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटिफुल, कुछ गिफ्ट तो बहुत सुंदर थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, अब जैसे जैसे शाम खत्म हुई या शाम हुई, ए स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी आया। ब्रिंगिंग मतलब लाते हुए, ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, अर्थात एक अजनबी छोटा सा बॉक्स लेके आया बूढ़े आदमी के लिए। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, रिफ्यूज होता है मना करना, उस आदमी ने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बट आस्क्ड, लेकिन पूछा, इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, क्या वो आदमी खुद बूढ़े आदमी से मिल सकता है। ये परमिशन मांगी उस स्ट्रेंजर ने बूढ़े आदमी से मिलने की, किससे परमिशन मांगी, नौकर से। व्हेन द ओल्ड मैन ओपन द बॉक्स, और बॉक्स जब तक बूढ़े आदमी तक पहुंच चुका था, जैसे बूढ़े आदमी ने बॉक्स को खोला, ही फाउंड इनसाइड इट अ प्रीसियस पर्ल, पर्ल का मतलब होता है मोती, प्रीसियस मतलब मूल्यवान। उस बॉक्स के अंदर एक मूल्यवान सा मोती था। वर्थ मतलब होता है मूल्य, योग्य भी होता है यहाँ मूल्य। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पैसों का वो गिफ्ट था, मोती वो उस बॉक्स में था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, उस बूढ़े आदमी ने जैसे गिफ्ट देखा, उसने नौकरों को आदेश दिया कि आप उस अजनबी को जल्दी से मेरे घर के अंदर लेकर आए। तो देखते हैं आगे की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वो बूढ़ा आदमी अंदर आया, सॉरी वो अजनबी अंदर आया। एज ही अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, द ओल्ड जेंटलमैन, और जैसे वो पहुंचा उस बूढ़े आदमी के पास, ही बोर्ड लो, वो आदमी झुका, अर्थात उसने नमस्ते किया, अभिवादन किया। ही न्यू, वो आदमी जानता था, दैट इज होस्ट, कि जो बूढ़ा आदमी ये जो मेरा स्वागत करता है, वो अनेबल टू रिकग्नाइज हिम, रिकग्नाइज होता है पहचानना, अनेबल मतलब असमर्थ होना। वो आदमी अजनबी पहचान गया कि ये जो स्वागत करता है बूढ़ा आदमी है, मुझे पहचान नहीं पा रहा, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, साइट का मतलब होता है दृष्टि, क्योंकि इसकी दृष्टि डिम, वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, इसलिए बूढ़ा आदमी मुझे पहचान नहीं पा रहा। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो अजनबी उस बूढ़े आदमी के पास गया। एंड क्वाइटली सैड, और शांति से बोलता है, आई एम द वन, मैं वही व्यक्ति हूँ, whom you helped greatly many, आई एम द वन, मैं वही व्यक्ति हूँ, whom you helped, जिसकी आपने मदद की थी, ग्रेटली मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय या बहुत सालों पहले, मैं वही व्यक्ति हूँ। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी दया ही थी, टू फीड मी, कि उस दिन आपने मुझे खाना खिलाया था।
एंड वेन आई कैम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, जब मैं आपके घर आया था अनइनवाइटेड, बिना बुलाए हुए, तब भी आपने मुझे खाना खिलाया था, मैं वही व्यक्ति हूँ। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने आंसर दिया, इट इज़ अ ग्रेट जॉय, ये तो बहुत खुशी की बात है, टू हियर, यह सुनना, दैट आई वॉज एबल, कि मैं समर्थ था, टू डू सम गुड टू यू, कि मैं तुम्हारा कुछ अच्छा कर पाया। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू लुक आफ्टर यू, लुक आफ्टर देखभाल करना, कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विथ मी, बूढ़ा आदमी बोल रहा है मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ डिनर करो, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन यदि मैं तुम्हें बुलाऊं, आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, मुझे सबसे पहले आपका नाम जानना है। अर्थात बूढ़ा आदमी उसको अभी तक नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि वो कई लाखों लोगों की मदद कर चुका है कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसकी मैंने मदद की थी, लेकिन वो ये बोल रहा है मुझे पहले अपना नाम बताइए ताकि मैं आपको डिनर पे इनवाइट कर सकूं। आगे देखते हैं। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, वह आदमी जो लाया था मूल्यवान गिफ्ट, उसने रिप्लाई किया, सर, श्रीमान, वंस बिफोर, एक बार पहले, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस, ओकेजन अवसर, ऐसे ही किसी अवसर पर, अर्थात बर्थडे पार्टी के दिन ही पहले, यू इन्वाइटेड अ गेस्ट, आपने आमंत्रित किया था एक अतिथि को, विदाउट नोइंग हिज नेम, नो होता है जानना, बिना उसका नाम जाने आपने पहले भी इन्वाइट किया था एक व्यक्ति को बहुत सालों पहले। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ, वो अतिथि छिपा हुआ था आपकी छत पर। एंड विशिंग यू इल, देखिए इल का मतलब यहाँ बीमार नहीं है, बुरा, विश इच्छा रखना, और वो आदमी जो चोर था, ये जो वो आदमी आया था आपकी छत पे छिप रहा था, वो आपका बुरा चाहता था। यट फिर भी, यू ट्रीटेड हिम, आपने उसके साथ व्यवहार किया विथ ऑनर, सम्मान के साथ, एंड कर्टेसी, और शिष्टाचार के साथ। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे, क्या आज आप उसको इन्वाइट नहीं कर सकते, एज यू डिड दैन, जैसा आपने पहले इन्वाइट किया था। अर्थात नाम जानने की शायद आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपने पहले भी उस व्यक्ति को इनवाइट किया था बिना नाम से, आज आप वैसे ही उस व्यक्ति को इनवाइट कर लें, उस अजनबी ने बूढ़े आदमी को कहा। चलिए, द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड, बूढ़े आदमी को याद आया, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ, उसे किस प्रकार एक चोर मिला था, हाइडिंग इन हिज रूफ, अपनी छत पर छिपा हुआ। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड, और उस अजनबी ने समझाया, हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम, कि किस प्रकार आपने दया दिखाई थी, ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर, हैड चेंज हिज लाइफ, उसने उस व्यक्ति के जीवन बदल दिया। अर्थात बूढ़े आदमी को याद आ चुका है लगभग, एक छत पर आदमी छिपा हुआ था, और स्ट्रेंजर बोल रहा है कि आपने की दया की वजह से उस आदमी का जीवन चेंज हो गया। सिंस दैट डे, उसी दिन से, ही हैड गिवन अप, उसने त्याग दिए थे इस इविल वेज, अपने बुरे रास्ते, जो चोर आया था उसे अपने बुरे रास्ते त्याग दिए थे जब बूढ़े आदमी ने, अर्थात आपने मदद उसकी की थी। एंड ट्राइड टू अर्न इज लिविंग, अर्न मतलब कमाना, लिविंग मतलब आजीविका, और उसी दिन से उस चोर ने अपनी आजीविका कमाना शुरू कर दिया था बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी से। एज ईयर्स वेंट बाय होता गुजरना, पास बाय, जैसे जैसे साल गुजरे, ही बिकेम वेरी रिच, वो चोर बहुत अमीर हो गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ईगोइस्टिक, लेकिन वो चोर अमीर तो हुआ लेकिन उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं आया। इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था, ही फेल्ट, उस चोर ने, ये सारी बातें वो अजनबी बता रहा है बूढ़े आदमी को, कि उस चोर ने महसूस किया था कि ये उसका कर्तव्य था, टू शो टू अदर्स, कि वो दिखाए दूसरों को, द सेम काइंडनेस, वो ही दया भाव, दैट हैड बीन शोन, जो दिखाया गया था, टू हिम बाय द जेंटलमैन, अर्थात उस चोर को रियलाइज हो चुका था कि इस आदमी ने, मेरी बूढ़े आदमी ने इतनी मदद की है, तो मुझे भी यही दया लोगों के प्रति दिखानी चाहिए। चलिए एंड पे चलते हैं स्टोरी के। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, जो बूढ़ा आदमी था गहराई से छू गई उसको ये कहानी, अर्थात उसको ये कहानी समझ आ गई। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और जब सारे अतिथि वहाँ से लेफ्ट चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वो बूढ़ा आदमी घूमता है अजनबी की तरफ और कहता है, यू सी, तुम जानते हो, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मेरे बहुत सारे बेटे हैं और ग्रैंड सन, पोते पोती हैं या दोहिते दोहिती हैं।
बट नन ऑफ देम सीम होता है लगना या प्रतीत होना, लेकिन उन पोते पोतियों या बच्चों में मुझे एक भी नहीं लगता सो डियर इतना प्यारा, दिस नाइट एज यू जैसा इस रात आप मुझे लग रहे हो, अर्थात आप सबसे प्यारे बच्चे हो मेरे। उस अजनबी को कौन बोल रहा है? ये बूढ़ा आदमी। थ्रू अ लिटिल काइंडनेस, एक छोटी सी दया के द्वारा, विच आई डिड टू यू जो मैंने आपके दिखाई थी, अर्थात मैंने थोड़ी सी दया आपको दिखाई थी, सो मैनी ईयर्स एगो बहुत सालों पहले। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, बहुत जो कार्य थे काइंडनेस के है बोर्न उनका जन्म हुआ, अर्थात मेरी एक मदद की वजह से, एक दया की वजह से बहुत सारे दया भाव ने जन्म लिया। एंड नाउ देर इज नो लिमिट, अब कोई सीमा नहीं है, टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, अब कोई सीमा नहीं है कि मेरे कितने बच्चे पोते पोतियाँ दोहिते दोहितियाँ हैं। वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, किसकी वजह से? डीड होता है कार्य, माइन मतलब मेरा, मेरे एक छोटे से दया के कार्य की वजह से मेरे हजारों की संख्या में पोते पोतियाँ दोहिते दोहितिया बच्चे हो गए। आई एम ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल होता है आभार, आभारी होना, थैंकफुल होना। मैं आपका आभारी हूँ, बूढ़ा आदमी बोल रहा है ये उस स्ट्रेंजर से, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स, मीन्स का मतलब है यहाँ पर साधन, मीडियम। मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि आप साधन बने हो पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, कि आपने पास किया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास किया मेरी दया को, अर्थात मैंने जो दया दिखाई वो आपने सभी के प्रति दिखाई। यू आर इंडीड, इंडीड होता है वास्तव में, आप वास्तव में ट्रू सन टू मी, आप मेरे सच्चे बच्चे हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, और ये बहुत अच्छी बात है, टू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए, एंड टेल मी योर स्टोरी, और मुझे आपने अपनी कहानी बताई। तो देखिए कितनी सुंदर स्टोरी थी, आई होप आपको क्लियर होगी होगी। ये स्ट्रेंजर वही चोर था जो पहले चोरी करता था, और बूढ़े आदमी की दया की वजह से इस स्ट्रेंजर ने अपना जीवन पूरा बदल दिया, और बदला ही नहीं, अमीर होने के बावजूद इसने कई लोगों की मदद की, और अपने जो एहसान वृद्ध आदमी ने किए तो उसको भूला नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।